हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो डेट तो चेंज हो गया है। जो 29 सितंबर था वो चेंज होके अब ये 6 अक्टूबर 2024, यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, 2024 कर दिया गया है 6 अक्टूबर। तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सामान्य विज्ञान और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूँ, एग्ज़ाम में आने ही लायक है। और मैं विगतवार बताऊँगा कि कैसे है, मतलब डिटेल में बात करेंगे कि हर क्वेश्चन के एक एक डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ बात करें कि वाहनों के साइड में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मैं ये बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हो तो डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या सामान्य दर्पण। तो आंसर तो ए है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव प्रतिबिंब सीधा, छोटा और वास्तविक बनता है उत्तल दर्पण में, इसलिए वाहनों के दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, डायोप्टर, न्यूटन या जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं, आवर्धन क्षमता, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है, तो उसे कहेंगे लेंस की क्षमता ही कहेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस, ये गोले है, गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या या द्वारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या। अगला प्रश्न, वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी के किस अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में सी, ऑप्शन डी में डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, वक्रता केंद्र, ध्रुव, द्वारक या वक्रता त्रिज्या। तो क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी द्वारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती व दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रांतिक कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण, ऑप्शन डी अपवर्तन कोण। तो एक बार फिर से प्रश्न, जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती व दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशिक यंत्र। अगला प्रश्न, क्रांतिक कोण क्या है? यह किस पर निर्भर करता है? इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं इसको पूरा लिख दिया हूँ। तो देखते हैं क्रांतिक कोण क्या है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का वह मान अपवर्तन कोण का मान एक सम कोण 90 अंश होता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है। एक बार फिर, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान एक सम कोण यानी 90 अंश होता है,
इस क्रांतिक को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या सामान्य दर्पण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के या 2 प्रकार के? ये तो ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इसके प्रकार के नाम क्या क्या नाम होते हैं ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान लिया जाए। तो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार, तो चलिए देखते हैं। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दूसरा, और तीसरा परवलयाकार दर्पण। ये 3 उनके प्रकार और नाम हैं। अगला देखते हैं, यात्री को वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है और वहाँ जलाशय होने का भ्रम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? मरीचिका कहेंगे या वर्णांधता कहेंगे, रतौंधी कहेंगे या विटामिन बी की कमी? तो मरीचिका भ्रम, इसे मरीचिका भ्रम कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, विटामिन के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से विटामिन की कमी के कारण बीमारियां होती हैं? विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियां। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है तो क्या है? पृथ्वी, सूर्य, जल, वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। अगला, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो नहीं दिखता, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगला देखते हैं, स्कर्वी रोग होने का प्रमुख कारण है। स्कर्वी रोग, तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग होने का प्रमुख कारण जो है वो है ऑप्शन सी, विटामिन। स्कर्वी रोग का प्रमुख कारण किस रोग, मतलब किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होगा? तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होगा। अगला देखते हैं, एनीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा? एनीमिया, रक्त अल्पता, सिकल सेल, ये सभी एक ही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होगा। और इसमें जो रक्त का वो आकार है वो गोल ना होकर हंसिए के आकार का हो जाता है। ये है एनीमिया, रक्त अल्पता, सिकल सेल के लक्षण। मनुष्य में मोटापे के लक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, वंशगत लक्षण, अनुवांशिक लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण या उपार्जित लक्षण। जैसे कि मनुष्य में मोटापा हो रहा है तो वो है उपार्जित लक्षण, वो खुद का उपार्जित किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपार्जित लक्षण। अगला है, सिकल सेल का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन बी। प्रमुख कारण तो ऑप्शन डी देखते हैं, रक्त के हंसिए का आकार होना। ये क्वेश्चन दोनों सेम है, एक तो इसके पहले और देखे थे वो वाला ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, रक्त का हंसिए के आकार का होना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र में दान केवल दान किया जाता है, आँख, आँख की पुतली या कार्निया या रेटिना? तो नेत्र दान करना है तो यहाँ ऑप्शन में आँख दिया रहेगा, तो पूरा आँख दान नहीं होता, उसका एक ही भाग दान होता है, रेटिना। रेटिना को दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने आँख से किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में डायरेक्ट आँख नहीं लिख सकते, आँख पे ही नहीं बनता। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेटिना। तो आँख में जब भी कोई वस्तु देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।